अपने सब अपने विचार दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या इस मीटिंग की कोई रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि मीटिंगें बहुत होती है हमारे बीच, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। इसके पीछे रीजन है क्योंकि हम सब स्वार्थी हो जाते हैं, सब नेता बनना चाहते हैं, लेकिन हमें त्याग की भावना रखनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या यूथ भी आगे आ रहा है। हम ऊपर के स्तर पे तो देख लेते हैं, लेकिन हम युवाओं तक कहाँ पहुंच पाते हैं, कॉलेजों तक कहाँ पहुंचा पाते हैं, ये हमें देखना होगा। युवाओं को आगे लाना होगा, क्योंकि हमें रीढ़ की हड्डी हमारे समाज की युवा वर्ग है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे बड़े हैं, तो आप निचले स्तर तक जाइए, क्योंकि वोट सबका है और ज्यादातर वोट डालने वाले युवा वर्ग होता है, उनको बहका दिया जाता है, लेकिन हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। बड़ी बड़ी मीटिंगें रख लेते हैं, लेकिन हम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते। तो मुझे मेरा निवेदन है, मैं एडवोकेट मनीष सब्रवाल अम्बेडकर सेना चलाता हूं, 20 साल से मैं इस क्षेत्र में हूं। और जब मैं LLM कर रहा था यूनिवर्सिटी में, तो हमारे 2013 की बात है, हमारे प्रेसिडेंट वगैरह बहुत कम जीत के आते थे। हमने एक टीम रखी, अम्बेडकर सेना बनाई। उस टाइम यूनिटी का एक ऐसा जलवा दिखाया कि पूरा पैनल हमने जिताया। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, SC के लेके आए हम उस टाइम। तो यूनिटी में दम है। हमारा वोट बैंक 85% बोलते हैं हम, लेकिन कैडे को 85% है। यदि हम रियल में एक हो जाए तो शायद मुझे लगता नहीं है कि डंडा खाने की जरूरत ही नहीं पड़े, सत्ता में हम अपने आप ही बैठ जाएंगे। बाबा साहब ने जो वोट की कीमत दी हमें, जो लोकतंत्र दिया है, वो सबसे बड़ी ताकत है। उस ताकत को हम पहचाने और रियल में हम उस ताकत को पहचान के आगे बढ़े। मेरा यही निवेदन है कि इस मीटिंग का कोई निर्णायक भूमिका होनी चाहिए। धन्यवाद। संरक्षित सदस्य होने के नाते आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, बुलेट लैंग्वेज में एक बात मैं कहता हूं कि हमारी व्यवस्था में सरकार और NGO की भूमिका समाज को बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार में जो भूमिका है वो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जो सामाजिक और हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि जो कर रहे हैं उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, और उनकी जो कमियां हैं वो लोगों से शायद हम लोगों के। मेरा एक निवेदन है, अब जो हम NGOs हैं, आप सब लोग NGOs को एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। आप NGOs अपनी लिमिट को छोड़िए, अपनी सीमाएं जो बना रखी है कि हम केवल समाज की सामाजिक काम करेंगे, भलाई का काम करेंगे, कल्याण का काम करेंगे। आज वो आवश्यकता आ गई है जहां हम अपनी NGO की लिमिट और उसकी जो है उस स्पिरिट से थोड़ा आगे बढ़े, चाहे टेम्पररी पीरियड के लिए बढ़े। जैसा कि आप सब लोगों ने कहा, अब 2024 का जो चुनाव है वो हमारे संविधान का, हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने आप का बहुत हमारे पास में एक अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी है जिसके 80,000 के करीब सदस्य हैं, जयपुर में ही ज्यादातर। और अजाक के कितने हैं मेरे साथ? 22,000 अजाक के हैं। और आज मैं एक महीने से सबसे व्हाट्सएप के माध्यम से सबसे कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और बिल्कुल मैं निश्चित हो गया हूँ, निश्चित रूप से हम एक हो गए। क्योंकि एक हो गए, जिसके पास 20,000 है, जिसके 80,000 है, एक बेरी साहब आए हैं, बेरी साहब ने दूसरा दिया, और मुझे अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी का कोई सदस्य दिखाई नहीं दिया। तो ये हमारा बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि हम एक हो। थैंक यू। पूरे देश से इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी इस हॉल के अंदर धीरे धीरे। मैं एडवोकेट हंसराज कुमार 24 साल से वकालत कर रहा हूँ और डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता संस्था का पूर्व मैं अध्यक्ष रहा हूँ। और हमने अभी तक राजस्थान के अंदर इंडिया की एकमात्र रजिस्टर्ड संस्था है एडवोकेट्स की, SC एडवोकेट्स की, जो रजिस्टर्ड है। और हमारे पूरे राजस्थान में तकरीबन 1,000 से ऊपर एडवोकेट उसमें सदस्य बन चुके हैं। और हम समाज में एक्सोट्रिसिटी जो भी होती है उसके विरुद्ध हम निःशुल्क पैरवी करते हैं। 2 अप्रैल के कार्यक्रम में भी हमने निःशुल्क पैरवी करी। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग पढ़ गए, पर हमारा जो युवा वर्ग है वो अभी कमाना नहीं सीखा है। मैं वकालत के साथ साथ मैं अपना बिजनेस भी मेडिकल सेटअप का काम करता हूँ। तो जब तक हमारे पास हम आर्थिक रूप से सदृढ़ नहीं होंगे तब तक हमारे को सामाजिक और राजनीतिक आजादी नहीं मिल पाएगी। तो मेरा तो इतना ही कहना है, यहाँ 7 समुंदर पार से बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं और उन्हीं से आग्रह करना चाहूंगा
कि अपने युवा पीढ़ी को उस बिजनेस सेक्टर के लिए तैयार करें, कुछ इस तरह की यूनिवर्सिटीज बनाएं, कुछ इस तरह के बिजनेस स्कूल्स बनाएं जिसमें हमारे को राजनीतिक और बिजनेस कैसे किया जाता है और कैसे हमारे को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना है और कैसे हम भारत का प्रतिनिधित्व एक बहुजन समाज अपने अग्रिम पंक्ति में आ सके। बस मैं इतना सा ही निवेदन करना चाहूंगा कि युवाओं को आगे लाएं और उनको मार्ग प्रदर्शित करें। धन्यवाद। सत्ता राजस्थान साथियों, अपन मंथन बहुत करते हैं लेकिन उसका परिणाम जो सोचते हैं वो नहीं आता है। मेरा तो एक सिद्धांत ये है, आप सभी बैठे हैं, सम्मानीय हैं और बाहर से भी हमारे अतिथिगण आए हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। जब तक संविधान विरोधी ताकतों का आप ईमानदारी से मुकाबला नहीं करोगे तब तक हम कभी भी जंग की लड़ाई नहीं जीत सकते, ये मेरा दावा है। क्योंकि गवर्नमेंट कर्मचारी है, उसको भी संविधान विरोधी ताकतों का मुकाबला करना पड़ेगा, चाहे वो डायरेक्ट करे चाहे इनडायरेक्ट करे। बिजनेसमैन है, उसको भी संविधान विरोधी ताकतों का मुकाबला करने के लिए अपनी ताकत कैसे देनी है वो उसको सोचना है। व्यापारी है, उसको भी सोचना है, स्टूडेंट है, उसको भी सोचना है। जब तक हम संविधान की रक्षा की शपथ नहीं लेंगे, चाहे हम किसी भी कैटेगरी के हैं, किसी भी संस्था से जुड़े हैं, किसी भी एनजीओ से जुड़े हैं, ईमानदारी से अगर हम साथ नहीं देंगे तो अपना केवल ये भाषण हो जाएगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और हम दावे के साथ कहते हैं, हमारी संस्था का एक उद्देश्य है कि हम संविधान की रक्षा करने वाले के लिए रात को 24 घंटे हम तैयार हैं, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी लड़ाई लड़नी पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक हम उसकी निःशुल्क पैरवी करते हैं। आप चाहिए तो हमारी संस्था के अंदर आके देख लीजिएगा, हमने कितने संविधान विरोधी ताकतों का मुकाबला करने वालों की फ्री पैरवी की है। हम दावे के साथ कहते हैं क्योंकि हम रिटर्न वर्क में ध्यान देते हैं। मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि गवर्नमेंट सर्वेंट भी है तो वो कम से कम संविधान का पालन करते हुए, ज्यादा भी नहीं तो संविधान की जो रक्षा करता है वो भी उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ पहुंचाए, उसकी मदद करे। यह नहीं कि रिटायरमेंट होने के बाद में उसको समाज याद है और जब नौकरी में हो तो उसको बाबा साहब याद नहीं है। कड़वा है, सत्य है। इस मुहिम को अगर आप आगे चलाओगे तो ये समाज सफल होगा। SC, ST, OBC, मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि संविधान की आड़ में आप सब जी रहे हो, संविधान की आड़ में आप अपने बच्चों का भविष्य तय करोगे। इसके लिए आपको अभी से संघर्ष करना है और यहाँ से कसम लेके जाइएगा कि आप अपने बच्चों को संविधान के प्रति क्या कर सिखाते हो और संविधान की लड़ाई के लिए क्या क्या संदेश देते हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। काशीराम हमारी बस्ती में आते थे, 1977 की बात है। तो हम लोग उनकी मीटिंगें ऑर्गेनाइज करवाने में उनकी सहायता करते थे, उनकी भाव भगत में उनका ख्याल रखते थे और उनकी मीटिंगों में भी जाते थे। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इस आंदोलन में मेरा सगा भाई 3 महीने जेल में रहा, पुलिस टॉर्चर में, बाद में उसकी 2-3 साल के बाद मृत्यु हो गई। अभी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं हाफिज मंजूर अली खान, जो कि बहुत बड़े समाज से भी हैं, साथ ही साथ मुस्लिम समाज के प्रमुख जो है मौजूद जो व्यक्ति हैं उनमें से आप हैं। हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है वो करते हैं। आप जन मोर्चा में एक संगठन बनाया था, उसके भी जो है महासचिव हैं और साथ ही साथ उसके जो है वो कोऑर्डिनेटर भी हैं। पार्टी साहब जी, भाटी साहब आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। डॉक्टर बेलाराम घोगरा, ये आप भारतीय ट्राइबल पार्टी के बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने 2 विधायक है वो जिताए थे और विधानसभा में इस समाज की जो आवाज है उसको आपने बुलंद है। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को
अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।